जय गुरुदेव। और आज साधना के अंतर्गत कैसे विघ्न आते हैं और हमें उन विघ्नों को किस तरीके से समझना चाहिए और किस तरीके से हमें उनको सुलझाना चाहिए, इस विषय पर आज थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। और हम जब भी अक्सर करके साधना करने जाते हैं, कोई भी, यदि हम बिना संकल्प के साधना करें तो भी, और संकल्प के साथ में साधना करें तो भी हमारे जीवन में कुछ विघ्न आते रहते हैं, खास करके साधना के दौरान। और अक्सर करके जब हम कोई विशेष साधना करते हैं या फिर विशेष कामना पूर्ति के लिए करते हैं तो ऐसी चीज़ें आती हैं। तामसिक साधनाएं जो होती हैं उसमें डर भय आता है, और सात्विक साधनाओं में जो चीज़ देखने में आती है कि कभी कभी शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान ना देकर हमें साधना को अपना अनवरत और निरंतर किसी भी तरीके से उस समय को, उस क्षणों को काटना चाहिए और व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि वो समय महत्वपूर्ण होता है। और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ में, क्योंकि अक्सर ये जो क्षण आते हैं ये साधना के अंतिम क्षणों में क्षण आते हैं। साधना का जब अंतिम चरण हो और अंतिम दिनों में ये साधना चल रही हो, अक्सर करके ये तभी आते हैं दिन। और दिन आने के साथ साथ में तो हमको उन समय को कैसे व्यतीत करना चाहिए, कैसे उसका सामना करना चाहिए, ये समझने योग्य बात यह है कि उस समय हमें अपनी हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपने आप को किसी भी तरीके से उस नियम की पूर्ति करनी चाहिए हमको। क्योंकि वो साधना की पूर्ति का एक नियम होता है, एक ऐसा होता है, विधान होता है कि जब हम किसी भी शक्ति को हम भजते हैं या फिर किसी भी भक्त शक्ति से हम जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं या फिर कामना करते हैं, तो वो छोटी मोटी ये चीज़ें जीवन में घटित होती हैं साधना के अंतर्गत। तो इन चीज़ों पे हमें खास करके उन दौरान शरीर की अवस्था कभी कभी ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल शरीर निढाल हो जाता है, अर्थात खड़ा होने में या फिर चलने फिरने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाता है। तो मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं साधना को कहीं ना कहीं विराम दे के आने वाले दिनों में साधना कर लूँगा। तो ऐसा निसंदेह ना करें, और ना करने के साथ साथ में साधना को जैसे भी हो, टूटे फूटे मन से, टूटे फूटे शरीर से, जैसे भी हो उस नियम की पूर्ति करो, जैसे भी हो। कुल मिलाकर ये है कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उस नियम को पूर्ति करो, उस नियम की। इस समय मौसम का जो रंग है वो ठंडा और सर्द गर्म है। दिन में अक्सर कहीं गर्मी पड़ती है, और गर्मी पड़ने के साथ साथ में रात में मौसम थोड़ा सा अलग हो जाता है। जो मकान हैं, घरों में हैं, उसमें हमको सुकून प्राप्त नहीं होता है। तो अक्सर करके हम खुले छत पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं तुमको जो भी चीज़ें बताता हूँ अक्सर करके प्रैक्टिकली बताता हूँ और मनोवैज्ञानिक रूप से अनुभव सिद्ध बातें बताता हूँ। मैं कभी भी तुम्हें बेफिजूल की बातें ना तो बताना पसंद करता हूँ, और ना आपको अपना समय वेस्ट करता हूँ, ना आपका समय वेस्ट करता हूँ। आप लोगों को मेरी बात समझ में आए या ना आए, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप लोग माने या ना माने, मुझे इस बात से ही फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा कर्तव्य ये है कि मैं सही जानकारी दूं, और सही जानकारी देने के साथ साथ में लोगों को उन चीज़ों से अवगत कराऊं जो साधना के अंतर्गत आती हैं। साधना के अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चीज़ें एक अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम किसी भी
शक्ति की पूर्णता के पास अनुष्ठान किसी भी अनुष्ठान के पूर्णता के तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हमारे संग में लग जाती हैं। यहाँ पर ऐसा मान लो कि ये ईश्वर की ही प्रेरणा होती है, जो कुछ भी होता है ईश्वर की ही प्रेरणा होती है। हर चीज़ का एक नियम है, कायदा है, कानून है। किसी भी पावर का एक नियम है कि उसकी तुमको परीक्षा में उतरना होगा, और जो कष्ट होता है वो कष्ट तुमको सहन करना पड़ेगा। उस कष्ट को सहन करने के साथ साथ में उस साधना को पूर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा विधान है। ये मान के चलो कि ऐसा विधान है। और तपस्या इसी को कहते हैं, तपस्या इसी को कहते हैं कि तपस्या के अंतर्गत एक वर्ष में जैसे 6 ऋतुएँ होती हैं, वैसे तो सामान्यतः आदमी 3 ऋतुओं को जानता है। एक तो गर्मी की ऋतु होती है, एक वर्षा ऋतु होती है, एक सर्द ऋतु होती है। लेकिन इसमें 6 ऋतुएँ होती हैं। बसंत ऋतु होती है, हेमंत ऋतु होती है, और ग्रीष्म ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, एक ऋतु और होती है। तो ये 6 ऋतुएँ होती हैं, हर 2-2 महीने की ऋतुएँ होती हैं। और एक पतझड़ ऋतु होती है। इसमें 6, ये मोटी मोटी एक मेरी जानकारी है। मैं कभी बारीकी पे ज़्यादा जाना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इतना ना तो मेरे पास में वक्त है। मेरा प्रयास ये है कि साधना के अंतर्गत जो चीज़ें हमारे सामने बाधा खड़ी करती हैं, और ख़ास करके हमारे शरीर का स्वास्थ्य, और या फिर कोई ऐसा भय, वैसे सात्विक साधना में भय नहीं होता है, लेकिन हाँ शरीर का स्वास्थ्य अवश्य होता है। तो कभी कभी हमारा शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है साधना के दौरान में, और ऐसा हो जाता है साधना के दौरान में। ऐसा कोई ना तो हमको बुरा मानना चाहिए, और ना ही हमको उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ना देकर हमको साधना को पूर्ण करना चाहिए। ऐसा भी क्षण आ सकता है कि साधना में तुम बैठने बिल्कुल योग्य ना हो, लेकिन किसी भी तरीके से उस साधना को दिन को बैठो, उस दिन में बैठो, किसी भी तरीके से बैठो। टूटे फूटे मन से बैठो, टूटे फूटे शरीर से बैठो, आड़ा बैठो, टेढ़ा बैठो, लेकिन उस साधना को पूर्ण करो, उस दिन के नियम को पूर्ण करो, जैसे भी हो। ये मैं यहाँ विशेष जोर देकर इस बात को कह रहा हूँ कि कैसे भी हो उस नियम को पूर्ण करो। और क्योंकि वो एक परीक्षा का क्षण होता है, यदि हम उसमें खड़े नहीं उतरते हैं। ये बात एक अलग है कि हमको आसन नहीं लग पाता है, हम आड़े टेढ़े आसन से बैठते हैं, उल्टा सीधा बैठ पाते हैं, और हमारा मन नहीं लग रहा है, और हमको ज़बरदस्ती मंत्र जाप पाठ अनुष्ठान जो भी यज्ञ है, हवन है, जो भी करना है कर रहे हैं हम, तो उसमें हम बिल्कुल अस्वस्थ हैं, मन बिल्कुल भिकारी है। तो ये चीज़ें होती हैं, साधना के अंतर्गत होती हैं ये चीज़ें। तपस्या इसी का नाम है, और इसी को तपस्या कहते हैं। तपस्या कोई फूलों की वर्षा को नहीं कहते हैं। तपस्या कोई आराम के बैठने का नाम तपस्या नहीं है, तपस्या इसी का नाम है। तो कहने का अर्थ मेरा कल इतना है कि साधना के अंतर्गत, साधना के दौरान जो विघ्न आते हैं, खासकर सात्विक साधना में यही विघ्न आते हैं कि कभी कोई ऐसी घटना घट गई कि हमको साधना बीच में छोड़नी पड़ी। तो लेकिन साधना को केवल मृत्यु योग में तो छोड़ा जा सकता है, और सुवर काल में छोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं तो उसे भी छोड़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि गुरु मंत्र की साधना अक्सर करके मैं पढ़ता हूँ। तो उस साधना को तो मैं किसी की तो छोड़ता नहीं हूँ, गुरु मंत्र की साधना को। अब और साधनाएं होती हैं, हाँ उनमें ऐसा नियम माना जाता है, लेकिन भैया मैं तो एक अलग चीज़ का और एक अलग टाइप का आदमी हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि साधना के दौरान जो विघ्न आते हैं उनको समझने का प्रयास करें, और समझने के प्रयास के साथ साथ में जैसे भी हो उस साधना को पूर्ण करें, और हर तरीके से पूर्ण करने का प्रयास करें, जैसे भी हो, हिम्मत से, मन से, दिल से, बेमन से, और किसी भी तरीके से उस साधना, उस दिन के जो मंत्र जाप है, अनुष्ठान, वो स्तोत्र है, कोई भी है A to Z, उस चीज़ को पूरा करो। क्योंकि ये चीज़ें हमारे जीवन में जब हम तपस्या करने बैठते हैं तो चलती ही रहती हैं, ये चीज़ें आती ही रहती हैं बीच में, और
बीच में आने के साथ साथ में ये हमको दिक्कत भी देती हैं। तो थोड़ा सा हमको कष्ट का अनुभव होता है, तो उस कष्ट को ना देखें, उस आनंद को देखें जो साधना की पूर्णता के बाद में जो हमको प्राप्त होता है। हमें उस चीज़ को देखना चाहिए, हमें उस कष्ट को नहीं देखना चाहिए जो साधना के दौरान हमको मिल रहा है। हमें उस आनंद को देखना चाहिए, हमें सुख को देखना चाहिए जो साधना की पूर्णता के बाद में हमको प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।